462 आतंकवादी जिस मुल्क की जेलों में कैद हों और उस मुल्क को एक फुर्सत न मिले हम उनके ऊपर एक मुकदमा भी चला सकें, तो साहब आपकी संसद पर हमला होगा। आपको कश्मीर में 52,000 बेटे आजादी की लड़ाई से बाद भी खोने पड़ेंगे। आप में से हमारे प्रवीण कई बार मुझसे कहता है 462 में से कुछ कम कर ले, 4-5 भाग चुके हैं सुरंग खोद करके। औसत रूप से 450 भी लगा लें साहब। क्या यह हैरत की बात नहीं है कि लाल किले की प्राचीर तक आतंकवादी चले आए और हमारी कुंभकर्णी नींद न टूटी। अभी हमारे पुलिस के जवानों पर कुछ हास्य की कविताओं की कुछ टिप्पणियां की गई, हम लोग मंच से करते हैं, कई बार उन्हें हास्य का विषय बनाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं साहब, जब पूरे संसद के परिवेश में हम देखते हैं इन्हें बिरयानी और मुर्गे परोसने के लिए मस्जिदों के सामने लाइनों में खड़ा किया जाता है, वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते हैं आतंकवादियों को, तो क्या इनका मनोबल टूटता नहीं होगा? एक फैसला मैं पढ़ता हूं जो शायद वर्दी में यह ना कह पाते हो, वो मैं कहना चाहता हूं। इस मुल्क से आतंकवाद का एक ही तरीका हो सकता है जो मिटाया जा सकता है, उसे कविता की भाषा बोलता हूं। और आपको लगे कविता का भाषा नहीं इस मुल्क में आतंकवाद के सफाई का एक निर्णय हो सकता है, तो उसे तालियों की शक्ल देना कि आग को बढ़ाओगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए। और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। फैसला सुनना, हाथों को खोलना, प्यार मांगता हो उसे खूब प्यार दीजिए। तो साथ के सपनों को भी घर में न पालिएगा, हिंद के तो हर फन पर प्रहार कीजिए। और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। विनीत बहुत बढ़िया, विनीत बहुत अच्छे, विनीत बहुत बढ़िया। ये तरीका जिस दिन दिल्ली अपना लेगी उस दिन आपकी संसद पर हमले होने रुक जाएंगे साहब। हम लोग चीखते थे, पुकारते थे, हरिओम दबाल कवि बैरागी जी यहां बैठे हैं। मैं तो बच्चों में इनकी कविता सुनता था जब छोटा था, हम बच्चों का है कश्मीर, वीर जवाहर का कश्मीर। उसके बाद हरिओम जी ने लिखी मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने आया हूं। उसके बाद तीसरी पीढ़ी लिखती है। ये सौभाग्य का विषय है कि वीर रस की 3 पीढ़ियों की त्रिवेणी इस मंच पर मौजूद है और मैं उस पीढ़ी का सबसे छोटा प्रतिनिधि हस्ताक्षर हूं। वो उनकी भाषा थी हम बच्चों का है कश्मीर, वो इन्होंने बताया घायल घाटी के दिल की धड़कन कहने आया हूं। उसके बाद विनीत चौहान कुछ लिखता है। संसद पर हमला भी हो गया, हम लोग खामोश रहे, आतंकवादी वहां से पहुंचते पहुंचते संसद तक चले आए। हम लोग कहते थे वो दिन दूर नहीं जब इस तरह से हम लोग घुटने टेकते रहे, आतंकवादी इस देश की संसद पर हमला कर देगा। माफ करना साहब, अब तो इस मुल्क ने वो दिन भी देख लिया। अब कवि क्या लिखे, जो भाषा हो सकती है उसे विनीत चौहान गाता है। और एक कविता तीसरी पीढ़ी पढ़ती है, वीर रस के इन दोनों शीर्षस्थ महाकवियों को अपने प्रणाम निवेदित करते हुए इनकी पीढ़ी का सबसे छोटा कवि आज की भाषा को रात की भाषा में गाता है। सुने कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को। और मेरी भाषा का अनुवाद समझ ले, यदि पड़ोसी मुल्क कायरता लगाता हो अहिंसा का अर्थ, तो इस मुल्क की भाषा क्या होनी चाहिए उसे मैं गाने जाता हूं कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे गांधी की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया। और मन करे तो इन 2 लाइनों पर हाथ खोलना ताकि मरता हुआ देश एक बार जीना सीख जाए। और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू हुआ, नेताओं के भाषण शुरू हुए, घबराना मत, पर्वत की चोटियों पर डटे रहना, सैनिकों तक उनके संदेश पहुंचे। तुम्हारी पसीने के एक बूंद भी गिरी ना तो हम रक्त की धारा बहाएंगे। मैंने सोचा रे बड़े बहादुर नेता मिले इस मुल्क को, तो माफ करना और हंसना साहब इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी संसद के गलियारे तक क्या पहुंचे, 450 सांसद रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। ये इस मुल्क के भाषण वीरों की स्थिति थी। भला हो पुलिस के 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशानों ने इस मुल्क के लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया। 4 पंक्ति लिखी मेरे बड़ा भाई समर ने, आपके उन 8 जवानों के सम्मान में कहता हूं, वो पुलिस के थे, सेना के नहीं थे। और आपको लगे कि इन जवानों के सम्मान में तालियां बजाई जा सकती है तो उन्हें रोकना मत। उन्होंने लिखा, उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान रखा। तब 4 पंक्ति मैं कहना चाहता हूं पूरे मुल्क की तरफ से, इस मुल्क को कहना चाहता हूं। तब भी लोगों ने कहा नहीं, आतंकवादियों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, समझौते की टेबल पर वार्ता करनी चाहिए, पोटो लागू नहीं करना चाहिए।
वरना अडवाणी जी पोटो का सोटा लगाएंगे उनके ऊपर, ये पार्टी का एजेंडा हो जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूं ऐसे कायर लोगों से, तब भी उन्होंने पोटा लागू करने के लिए अनुमति नहीं दी, उसमें उन्हें राजनीति नजर आई। तब कहना चाहता हूं कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे, तुम तो छिप कर बैठ गए थे। और दो पंक्ति में परीक्षा लेता हूं, यदि आप समझें तो मैं राजनीति को गाली देने की कोशिश करता हूं सलीके से, समझ जाए तो सूचित करिए मैं कहना क्या चाहता हूं। कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में। हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने चंद। और दो पंक्ति बोलता हूं साहब, भाई वाह विनीत, बहुत श्रद्धेय बाल कवि जी से और मेरे अग्रज पीढ़ी के श्रद्धेय हरिओम परमार से माफी मांगते हुए, इस पंक्ति के लिए मैंने इन दोनों की बहुत डांट खाई है। विनीत, इन पंक्तियों को निकालो, ये कवि की भाषा नहीं हो सकती जो तुमने बोली है। एक आम आदमी बोलता तो मानी जाती, लेकिन साहब इस समय मैं खड़ा हूं तो एक आम आदमी का नुमाइंदा होकर खड़ा हूं। कवि वो है जो जन भावनाओं का अनुवाद कर दे अपने ओठों की भाषा से, उसकी दिल की भाषा को अपनी भाषा दे दे। जितने घटना हुई, मैं तो बहुत दूर था बलिया एक कवि सम्मेलन में, रास्ते में ट्रेन में मुझे पता लगा कि संसद पर हमला हो चुका है। लोगों ने गुस्से में क्या क्या नहीं कहा, सब अपने ही नेताओं के खिलाफ। मुझे हैरत हुई 55 साल के लोकतंत्र पर, क्या इतना कड़वा इतिहास दिया इस मुल्क की राजनीति ने हमारे देश के प्रजातंत्र को। लेकिन सच मानना, आपने भी एक क्षण को सोचा हो काश आतंकवादी ये काम और कर देते तो देश की तकदीर ही सुधर जाती। मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और तालियां बताती कि आपने भी एक क्षण को सोचा जरूर था। बस मैं आपकी भाषा का अनुवाद करने जा रहा हूं। यदि आपको लगे कि मैंने सच गाने की कोशिश की है तो मेरे साहस को, शौर्य को, मेरे उत्साह को, उमंग को आपकी तालियों का बल मिलना चाहिए। कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तहखाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की, कितने सैनिक। और एक पंक्ति में फिर परीक्षा लेता हूं, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन बात वही है, सीमा रेखा पार नहीं करेंगे। शांति नेहरू जी से शुरू हुई अटल जी तक आ गई है, और वो कायरता के पृष्ठ बांचने लगे, तब उस पर कुछ बोलना जरूरी होता है। मैं उस जालोर पर खड़ा हूं जहां शौर्य ने एक बार जब अपनी विरक्ति प्राप्त करने की कोशिश करी राणा प्रताप ने, तो जालोर के भीममाल के निकट से कोई उठता है व्यक्तित्व, वहां का सेठ भी ऐसा होता है जो शौर्य को बल देता है। ये उस भामाशाह की मिट्टी पर खड़ा होकर विनीत चौहान कुछ कहता है। मैं शौर्य के उस प्रतीक को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, सीमा रेखा पार नहीं करेंगे। कारण बांचता हूं क्यों नहीं राजस्थान की मिट्टी बोलती है, सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। लेकिन एक प्रश्न मन में उठता होगा साहब, विश्व विजेता सिकंदर के माथे पर ठोकरें मारकर लौटाने वाला यह मुल्क आखिर कायरता की भाषा बोलना क्यों शुरू हुआ? एक प्रश्न उठाता हूं, सुनना। कि एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आज तलक भी दिल्ली से, एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आज तलक भी दिल्ली से, क्यों शेरों के वंशज होकर हम हैं भीगी बिल्ली से, कोई भी हमला करता है हम उसको सह जाते हैं, और हमारे शिमला समझौते यूं ही बह जाते हैं। लाल किले की प्राचीरों तक भी दुश्मन चढ़ आता है, हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा आंख दिखाता है। शांति अहिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती। क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती? और साहब दो पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी उड़ीसा में था, तो एक हमारे मंत्री महोदय अध्यक्षता कर रहे उड़ीसा के, कहने साहब ये कभी लोग जो है सैनिकों के बारे में बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं,
नेताओं पर बड़ी तल्ख टिप्पणियां करते हैं, तीखी टिप्पणियां करते हैं। एक शर्मनाक हादसा मुझे हरिओमदा ने बताया उन मंत्री महोदय का। 7 विधवाओं का प्रतिनिधि मंडल उनके मिलने के लिए उनके दरवाजे पर गया। सूर्यवंशी 8 बजे तक तो सो रहे थे, तो किसी ने बताया कि साहब विधवाएं आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ प्रतिनिधि प्रतिवेदन देना चाहती हैं। कहने लगा हमने 10 लाख रुपए की गड्डी उन्हें दे दी है, उससे ज्यादा देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, और करवट लेकर फिर सो गए। तो मुझे पंक्ति लिखनी पड़ी। उन्होंने कहा साहब 10-10 लाख रुपए गड्डी बांट तो दी है हमारी सरकार ने, और क्या करती है हमारी सरकार। तब मैं पूरी गुस्से के अंदर 2 पंक्ति आपको पढ़ता हूं। कोई वक्ता, नेता, प्रवक्ता आपको यह कहता मिले कि 10 लाख रुपए की गड्डी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है, तो 2 पंक्ति साहब उससे जरूर पूछना, और अच्छी लगे एक एक देशभक्त श्रोता हाथ खड़े करके तालियां बजाकर मुझे बताएगा कि आज भी राजस्थान में शौर्य का, बलिदान का, शहीदों का कितना सम्मान किया जाता है। मैं पढ़ता हूं, सुनना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को। मैंने उन मंत्री महोदय से कहा आप सबकी उपस्थिति में आप सबकी तरफ से बोलता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। वाह वाह वाह, बहुत मुश्किल से लग रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छे, शुक्रिया। फर्क क्या पड़ता है साहब, बलिदान तो तुम्हारे और हमारे घरों के बेटे और भाई होते हैं, सिंदूर तो हमारी बहनों के उजड़ते हैं। 2 कौड़ी की शाही को रक्त की शाही पर घुमाने में वक्त कितना सा लगता है। तब 2 पंक्ति आप सबकी तरफ से अंतिम पढ़ता हूं, शायद कविता का शीर्षक भी हो कि धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, लेकिन कायर दिल्ली वाले शांति दूत कहाते हैं। अच्छा होता हम अपने हर सैनिक का बदला लेते और पड़ोसी को उसकी सब औकातें बतला देते। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते, भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते। कर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, कर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, एक मुशर्रफ तो क्या पूरा पाकिस्तान सुधर जाता, एक मुशर्रफ तो क्या